हेलो स्टूडेंट, आप सभी लोगों का महादेव जी के क्लास में मैं स्वागत करता हूं। आज हम आपको पढ़ाने वाले हैं मैसूर राज्य के बारे में बताने जा रहा हूं। चलिए आइए देखते हैं किसके बारे में बताने जा रहा हूं। मैसूर राज्य के बारे में हम आपको बताने जा रहे हैं। चलिए आइए देख लेते हैं कौन सा राज्य है मैसूर राज्य। मैसूर राज्य, ठीक। मैसूर राज्य के नेता कौन थे? मैसूर राज्य के प्रमुख नेता जिनके बारे में हम पढ़ेंगे आज, हैदर अली। चलिए आइए देखते हैं आज हम मैसूर राज्य के प्रमुख सर्वेसर्वा नेता जो बाद में बने थे उनका क्या नाम था। उनका नाम था हैदर अली। ठीक है, चलिए आइए देख लेते हैं, थोड़ा सा इसके पृष्ठभूमि के बारे में जान लेते हैं। ठीक है, चलिए आइए देखते हैं। ये क्या है? हमारा भारत है। ठीक है, मैसूर राज्य की स्थापना कहाँ पे हुई थी? देखिए ये क्या पड़ता है, ये कर्नाटक पड़ता है। कर्नाटक में, ठीक, कर्नाटक, ये कर्नाटक राज्य है। यहां पे पहले विजयनगर का साम्राज्य था। विजयनगर का साम्राज्य कहां पे था? कर्नाटक में था। ठीक, लेकिन विजयनगर और दक्कन सम्राट, किनके किनके बीच में? विजयनगर और दक्कन सम्राट, विजयनगर प्लस दक्कन सम्राट, दक्कन साम्राज्य। ठीक, दक्कन साम्राज्य के अंतर्गत कौन कौन से राज्य आते थे? अहमदनगर हो गया, बीजापुर हो गया, गोलकुंडा हो गया और बीदर हो गया। तो विजयनगर और दक्कन साम्राज्य दोनों के बीच में तालीकोटा का युद्ध हुआ था। कौन सा युद्ध हुआ था? तालीकोटा का युद्ध। ठीक है, तालीकोटा का युद्ध। ठीक, तालीकोटा का युद्ध किनके किनके बीच में हुआ था? विजयनगर और दक्कन साम्राज्य, दक्कन सल्तनत के बीच में तालीकोटा का युद्ध हुआ था। कब हुआ था? 23 जनवरी 1565 को। कब हुआ था? 23 जनवरी 1565 को। ठीक, क्यों हुआ था इसके बारे में हम आपको बताएंगे जब विजयनगर पढ़ाएंगे तब। अब बस अभी इतना जान लीजिए कि विजयनगर कर्नाटक में पड़ता है और यहीं पे क्या था? यहीं पे दक्कन साम्राज्य था। ठीक, दक्कन साम्राज्य ये यहां पे, ठीक है, क्या था? दक्कन साम्राज्य, दक्कन साम्राज्य। इसके अंतर्गत विजयनगर, बीजापुर, गोलकुंडा, बीदर, बरार, ये सारे राज्य दक्कन सल्तनत के अंतर्गत आते थे। इन दोनों के बीच में अपने वर्चस्व को बढ़ाने के लिए दोनों के बीच में विजयनगर और दक्कन साम्राज्य के बीच में कर्नाटक के तालीकोटा नामक स्थान पर युद्ध होता है। 23 जनवरी 1565 को, 23 जनवरी 1565 को ये युद्ध होता है और इस युद्ध में विजयनगर क्या होता है? पूरी तरीके से बर्बाद हो जाता है। विजयनगर पूरी तरीके से बर्बाद हो जाता है और बर्बाद होने के बाद इसी क्षेत्र में मैसूर नामक स्थान पर एक राज्य का उदय होता है। ठीक, वो कौन सा राज्य है? मैसूर राज्य है। ठीक, कहां पे? इसी विजयनगर के बर्बाद होने के बाद इसी स्थान पे, ठीक है, मैसूर राज्य में, ठीक है, 1612 में, क्या? 1612, ठीक, मैसूर राज्य 1612 में, ठीक, एक व्यक्ति जिसका नाम है वेंकट द्वितीय। क्या नाम है? वेंकट द्वितीय। वेंकट द्वितीय ने क्या किया? ठीक, कि वाडियार वंश की स्थापना किया। कौन सा वंश की स्थापना किया? वाडियार वंश। ठीक है, चलिए वाडियार वंश,
वाडियार वंश की स्थापना किसने किया था? वेंकट द्वितीय ने। कब किया था? 1612 में किया था। समझ गए आप लोग? अब आप आगे समझिए, विजयनगर का ये एक भाग था। तो सिंपल सी बात है कि विजयनगर के छिन्न भिन्न होने के बाद मैसूर में वेंकट द्वितीय ने, ठीक है, वाडियार वंश की स्थापना किया। लेकिन जब 18वीं शताब्दी में, कौन से 18वीं शताब्दी में, ठीक, बात कर लेते हैं किसकी? 18वीं शताब्दी के बारे में बात कर लेते हैं कि जब 18वीं शताब्दी मैसूर राज्य में जो राजा बने, जिनका नाम था चिक्का कृष्णराज। क्या नाम था? राजा चिक्का कृष्णराज। ठीक, 18वीं शताब्दी में जब मैसूर राज्य के राजा, ठीक है, चिक्का कृष्णराज बने, तो इनकी जो दो शक्तियां थी, ठीक, मैसूर राज्य की जो प्रमुख शक्तियां थी, इनके दो मंत्री के हाथों में पूरी तरीके से चिक्का कृष्णराज ने इन अपने ही मंत्रियों के हाथों में सौंप दिया। प्रमुख मंत्री नंदराज और देवराज थे। इनके प्रमुख मंत्री कौन थे? नंदराज और देवराज। नंदराज और देवराज, इन दोनों के हाथों में राजा चिक्का कृष्णराज ने अपने साम्राज्य की पूरी जिम्मेदारी इन्हीं दो मंत्रियों के हाथों में सौंप दिया था। जो नंदराज थे ना, नंदराज ये क्या थे? राजस्व और वित्त नियंत्रण इनके हाथ में था। कौन सा था? राजस्व एवं वित्त विभाग, ठीक, ये तो इनके हाथ में था। लेकिन देवराज के हाथ में ये प्रमुख सेनापति थे। क्या थे ये? प्रमुख सेनापति थे। प्रमुख सेनापति थे। ठीक, अब भैया किसी राज्य में जब उस राज्य का शासन सत्ता जब मंत्रियों के हाथ में आ जाता है और उसके जो प्रमुख विभाग होते हैं, वो जब मंत्री अपने वर्चस्व को बढ़ाने के लिए राजा का अस्तित्व धीरे धीरे क्या होता है कि इन दोनों मंत्रियों के हाथ की कठपुतली बन जाते हैं। लेकिन इसी समय, ठीक, इसी समय नंदराज की सेना में, किसके? नंदराज की सेना में हैदर अली नामक व्यक्ति क्या किया कि एक सैनिक के रूप में नंदराज की सेना में भर्ती हो गया। धीरे धीरे हैदर अली अपनी योग्यता के बल पर नंदराज के करीब पहुंच गया। नंदराज ने भी हैदर अली की योग्यता को परखा, जाना और समझा कि हैदर अली आगे चल के एक प्रमुख नेतृत्वकर्ता बन सकता है। ये बात किसके दिमाग में आई? ये बात राजस्व मंत्री नंदराज के दिमाग में ये बात आई। समझ रहे हैं मेरी बात? तो नंदराज ने क्या किया कि हैदर अली को कुछ जिम्मेदारियां दे दी। ठीक है, हैदर अली को कुछ जिम्मेदारियां दे दी। तो नंदराज ने क्या किया कि हैदर अली को डिंडीगुल का, क्या? डिंडीगुल, ठीक है, डिंडीगुल, ठीक है, हैदर अली को क्या किया कि डिंडीगुल का फौजदार नियुक्त कर दिया। किसको? हैदर अली को डिंडीगुल का फौजदार किसे नियुक्त किया? हैदर अली को। हैदर अली को किसने नियुक्त किया? नंदराज। नंदराज ने, जो उस समय मैसूर राज्य का प्रधानमंत्री था, अपने सेना में भर्ती हैदर अली नामक व्यक्ति की योग्यता को देख करके डिंडीगुल का फौजदार नियुक्त किया। जब हैदर अली डिंडीगुल का फौजदार नियुक्ति हो गया तो सबसे पहले इसने दो कार्य किए, क्योंकि जब ये सेना में भर्ती हुआ था तो एक सिंपल साधारण ये सैनिक के तौर पे सेना में भर्ती हुआ था। इसे शिक्षा का ज्ञान नहीं था हैदर अली को। इसने क्या किया कि अपनी निरक्षरता,
को दूर करने के लिए हैदर अली ने क्या किया कि खंडे राव नामक ब्राह्मण को अपना सलाहकार नियुक्त कर दिया। ठीक, हैदर अली के सलाहकार कौन बने? सलाहकार किसको नियुक्त किया? खंडे राव नामक ब्राह्मण को। खंडे राव नामक ब्राह्मण को हैदर अली ने अपना सलाहकार नियुक्ति किया। अब डिंडीगुल का फौजदार तो हैदर अली था ही, तो हैदर अली ने यह सोचा कि अगर हमें मैसूर को सर्वे सर्वा बनाना है तो हमें फ्रांसीसियों की सहायता लेनी पड़ेगी, क्योंकि फ्रांसीसी और अंग्रेजों के बीच में इस समय कट्टर दुश्मनी चल रही थी। तो हैदर अली ने क्या किया कि डिंडीगुल में ही 1755 में 1755 में इन्होंने क्या किया कि डिंडीगुल में, ठीक, ये 1755 में डिंडीगुल में आधुनिक शस्त्रागार की स्थापना किया। किसकी सहायता से? फ्रांसीसियों की सहायता से। लेकिन एक चीज आप लोग जरूर याद रखिएगा कि जो हैदर अली था ना, वो बहुत ही महत्वाकांक्षी व्यक्ति था। हैदर अली ने क्या किया कि कुछ समय बाद इसने मैसूर की राजधानी जो श्रीरंगपट्टनम थी उस पर आक्रमण कर दिया। मैसूर की राजधानी श्रीरंगपट्टनम पर आक्रमण कर दिया और नंदराज को बंदी बना लिया। किसने? हैदर अली ने। जिसने इसको ये पोस्ट दिया उसी को हैदर अली ने क्या किया कि बंदी बना लिया और स्वयं राजा का संरक्षक बन गया। समझ रहे हैं? अब राजा के संरक्षक बनने के बाद इसने सबसे पहले, ठीक है, अब हैदर अली क्या हुआ कि जब राजा के संरक्षक के तौर पर कार्य करने लगा तो राजा के जितने भी जिम्मेदारियां थी वो सारी की सारी जिम्मेदारियां हैदर अली ने अपने हाथ में ले लिया। धीरे धीरे नंदराज और देवराज का दोनों का वर्चस्व हैदर अली ने पूरी तरीके से समाप्त कर दिया और मैसूर राज्य को एक संगठित राज्य के तौर पर इसने उसको बांधना शुरू कर दिया। अब हैदर अली ने मैसूर राज्य का विस्तार करना शुरू किया। ठीक, तो विस्तार करने के लिए हैदर अली ने कुछ आसपास के क्षेत्रों को क्या किया कि जीतना शुरू किया। जैसे हैदर अली ने बदनूर हो गया, सुंडा कनारा हो गया, क्या बदनूर हो गया, सुंडा कनारा हो गया। ठीक, ये जो है ना, ये आसपास के क्षेत्र थे जो उस समय निजाम और मराठों और अंग्रेजों के ये क्षेत्र थे। ठीक, सेरागुटी हो गया, ठीक, सेरागुटी। ठीक, अब जब अंग्रेज को, मराठों को और हैदराबाद के निजाम को पता चला कि मैसूर राज्य में एक ऐसा नेतृत्व करता हैदर अली आया है, वो चारों तरफ अपने साम्राज्य का विस्तार कर रहा है, तब इन तीनों ने क्या किया कि हैदर अली के वर्चस्व को कम करने के लिए इन सभी ने एक रणनीति बनाई कि कैसे ना कैसे किसी ना किसी तरीके से हैदर अली के नियंत्रण को रोका जाए, अपने नियंत्रण में हैदर अली को लाया जाए। अच्छा, ठीक, अब मराठों ने 1764 में, कब? 1764 में माधवराव, क्या पेशवा थे, क्या नाम था उनका? माधवराव ने क्या किया? पेशवा माधवराव ने पेशवा माधव, ठीक, 1764 में पेशवा माधवराव ने क्या किया कि हैदर अली को एक युद्ध में बुरी तरीके से पराजित कर दिया। लेकिन हैदर अली ने भी क्या किया कि
मराठों से संधि कर ली। संधि करने के बाद हैदर अली ने क्या किया कि मराठों को अपना कुछ क्षेत्र उनको दे दिया और कहा कि हम आपको 28 लाख, कितना, 28 लाख, 28 लाख आपको हम सालाना हर्जाना के तौर पर देते रहेंगे। तो मराठे तो अब शांत हो गए। जब मराठे शांत हो गए तो अब बारी, अब किसके अंदर खुजली स्टार्ट हो गई, अब अंग्रेजों के अंदर खुजली स्टार्ट हो गई कि अब हमें कैसे हैदर अली को अपने नियंत्रण में लाना है। तो 1765 की ही बात है, ठीक। 1764 में पेशवा माधवराव ने हैदर अली को पराजित किया और 65 में क्या किया था, संधि कर लिया था। 65 में ही हैदर अली और मराठों के बीच में संधि हो गई थी। लेकिन इसी समय 1765 में ही अंग्रेजों ने निजाम और मराठों को अपनी ओर मिला लिया। किसने मिला लिया, अंग्रेजों ने, और हैदर अली से युद्ध करना चाहा। लेकिन हैदर अली भी कम चालाक नहीं था, क्योंकि वो भी सैनिक के पद से इतनी बड़ी पदवी पर वो पहुंचा था। तो सिंपल सी तो बात है कि वो भी इतना मूर्ख तो था नहीं, वो भी चालाक ही व्यक्ति था हैदर अली ने। हैदर अली ने क्या किया कि अंग्रेजों द्वारा बनाई गई त्रिगुटी को, मतलब हैदराबाद के निजाम और मराठों को अपनी ओर मिला लिया। और अपनी ओर मिलाने के बाद अंग्रेजों को क्या किया कि अकेले कर दिया। अब कहा कि आओ अब हम युद्ध करते हैं। तब फिर शुरू होता है क्या, आंग्ल मैसूर युद्ध। क्या शुरू होता है, आंग्ल मैसूर युद्ध शुरू होता है। ठीक है, समझ में आ गया यहां तक, ठीक। नोट भी करते चलिएगा भाई, क्योंकि जरूरी है, ठीक है। चलिए आइए थोड़ा सा, आंग्ल मैसूर युद्ध, इसका मतलब ये होता है कि अंग्रेजों और मैसूर के बीच, हैदर अली के बीच में जो युद्ध हुए उन्हीं को हम लोगों ने क्या किया कि आंग्ल मैसूर युद्ध के नाम से जानते हैं। क्या हुआ, आंग्ल मैसूर युद्ध। तो प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध, ठीक। जो प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध कब हुआ था, 1767 से 69 तक, 69 तक। कब से कब तक हुआ, 1767 से 1769 तक। अच्छा, क्यों हुआ आंग्ल मैसूर युद्ध होने का प्रमुख जो कारण था ना, वो कारण ये था कि अंग्रेज भी अपने क्षेत्र को विस्तार करना चाहते थे और हैदर अली भी अपने क्षेत्र को विस्तार करना चाहते थे। जब दोनों अपने क्षेत्र का विस्तार करना चाहते थे तो दोनों ने एक दूसरे के क्षेत्रों पर कब्जा करना शुरू कर दिया। अंग्रेजों ने हैदर अली के विरुद्ध षड्यंत्र रचा। उन्होंने ये कहा कि हैदर अली जो है वो हमारे दुश्मन फ्रांसीसियों से ये कोई हमारे बारे में ये षड्यंत्र रच रहे हैं। अच्छा, हैदर अली तो फ्रांसीसियों से पहले ही प्रभावित था, क्योंकि डिंडीगुल में जब ये फौजदार बने थे तो फ्रांसीसियों की मदद से इन्होंने आधुनिक शस्त्रागार का निर्माण डिंडीगुल में किया था। तो हैदर अली और फ्रांसीसियों के बीच में संबंध दोनों के बीच में बहुत अच्छे थे। तो अंग्रेजों को कोई मौका मिल नहीं रहा था। तब अंग्रेजों ने क्या किया कि यही एक षड्यंत्र का बहाना बनाया कि हैदर अली हमारे विरुद्ध फ्रांसीसियों से मिलकर के षड्यंत्र कर रहा है, ठीक है। तब अंग्रेजों को ये मौका, ये बहाना मिला। तो अंग्रेजों ने क्या किया कि चगाना और तिनोमली, क्या, चगाना और तिनोमली, ये दो स्थान थे और ये दोनों स्थान किसके अंतर्गत आते थे, हैदर अली। ये दो जो क्षेत्र थे ये हैदर अली के कब्जे में थे। अंग्रेजों ने क्या किया कि चगाना और तिनोमली के क्षेत्र को अंग्रेजों ने क्या किया कि हैदर अली के क्षेत्र को जीत लिया।
अब जब हैदर अली के क्षेत्र को जीत लिया तो हैदर अली भी कम नहीं था, उसने ये किया कि हैदर अली ने अंग्रेजों को मैंगलोर में चारों तरफ से क्या किया कि घेर लिया। और घेरने के बाद मैंगलोर में, कहां पे, मैंगलोर में घेरने के बाद चारों तरफ से जब अंग्रेज घिर गए ना, तब हैदर अली ने अंग्रेजों पर आक्रमण किया और आक्रमण करने के बाद मैंगलोर पर पूरी तरीके से अधिकार कर लिया। ठीक है। अब उसके बाद क्या हुआ कि हैदर अली ने यही संतोष नहीं हुआ, क्योंकि युद्ध अंग्रेजों ने शुरू किया था, तो हैदर अली ने यह सोचा था कि अब हमें इनको सबक सिखाना ही पड़ेगा, क्योंकि ये बार बार हमें हमारे कार्यों में हस्तक्षेप ना करे। मैंगलोर को हैदर अली ने कब्जे में लेने के बाद मद्रास को तीन तरफ से, मद्रास कहां पड़ता है, यहां पड़ता है, ये यहां पड़ता है, ठीक, मद्रास को, चेन्नई में मद्रास है, मद्रास को भी हैदर अली ने तीन तरफ से घेर लिया। किसको, मद्रास को। और अब अंग्रेज सरेंडर करने के लिए मजबूर हो गए, आत्मसमर्पण करने के लिए हैदर अली की सेना के सामने मजबूर हो गए। और मजबूर होने के बाद इन्होंने क्या किया कि मद्रास की संधि कर ली। क्या किया, मद्रास की संधि कर ली। किसने किया, अंग्रेजों ने किया। क्या किया, मद्रास की संधि, ठीक, किसने किया, अंग्रेजों ने हैदर अली से किया। कब किया, 69 में मद्रास की संधि जब हुई, तो इस संधि के तहत क्या क्या हुआ। इस संधि के तहत देखो, प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध 1767 से 69 के बीच में हुआ। ठीक, मैंने सारी चीजें बता दिया। इस युद्ध को रोका किस तरह गया, मद्रास की संधि करके रोका गया। और देखो, जब कोई संधि होती है ना, तो संधि के अंतर्गत भी कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट होते हैं, जैसे दोनों को अपने अपने क्षेत्र मिल गए। अंग्रेजों ने हैदर अली को बहुत सारा धन दे करके ये वचन दिया कि जब भी मैसूर राज्य पर कोई संकट आएगी, अंग्रेज जो है वो हैदर अली का साथ देंगे। ठीक है। लेकिन कुछ ही समय बाद जब माधवराव, जो मराठा पेशवा माधवराव ने हैदर अली पर जब आक्रमण किया ना, तो अंग्रेज एकदम से शांत थे। इन्होंने हैदर अली की कोई मदद नहीं किया। मतलब अंग्रेजों ने मद्रास की संधि का उल्लंघन किया। क्या किया कि अंग्रेजों ने मद्रास की संधि का उल्लंघन किया, क्योंकि अंग्रेजों ने मद्रास की संधि के तहत यह कहा था कि अगर मैसूर पर कोई विपत्ति आती है, कोई बाहरी आक्रमण करता है, मराठे निजाम या कोई और बाहरी शक्ति, तो अंग्रेज जो है वो हैदर अली का साथ देंगे। लेकिन जब पेशवा माधवराव ने मैसूर पर आक्रमण किया, तो अंग्रेजों ने कोई भी अपनी प्रतिक्रिया नहीं दिखाई। तब हैदर अली ने कहा कि ठीक है, रहो, कब तक तुम ऐसे रहोगे, एक समय तो आएगा जब हम फिर से आपके ऊपर मुकाबला करेंगे, इस संधि के उल्लंघन के तहत हम आपको सजा देंगे। समय आ जाता है द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध का। किसकी बात करने जा रहे हैं, द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध। समझ में आ गया। प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध 1767 से 69 में किसके तहत संधि हुई थी, मद्रास के तहत 1769 में संधि हो गई थी और प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध समाप्त हो गया था। अब हम बात करने जा रहे हैं द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध के बारे में। किसके बारे में, द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध के बारे में। ठीक है।
द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध के बारे में हम बात करने जा रहे हैं। किनके बीच हुआ था? हैदर अली और अंग्रेजों के बीच में हुआ था। कब हुआ था? ये क्वेश्चन आपके एग्जाम के बेस से इंपॉर्टेंट है। 1780 से 1784, ठीक है, 80 से 84 के बीच में क्या हुआ था? द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ था। समझ गए मेरी बात? ठीक है, अब चलिए, अब हम बात करने जा रहे हैं। ठीक, देखो, द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध होने का प्रमुख कारण क्या थे, इसके बारे में हम चर्चा करने जा रहे हैं। देखो, एक माहे नामक बंदरगाह था जिस पर फ्रांसीसियों का कब्जा था। क्या था? माहे नामक बंदरगाह। ठीक, ये माहे नामक बंदरगाह है। इस पे किसका कब्जा है? फ्रांसीसियों का। फ्रांसीसी का इस पे कब्जा है। ठीक, लेकिन ये माहे नामक बंदरगाह जो है ना, ये किसके अंतर्गत आता है? मैसूर राज्य के अंतर्गत आता था। अंग्रेजों ने क्या किया कि इस माहे नामक बंदरगाह पर इन्होंने आक्रमण कर दिया और माहे नामक स्थान पर, माहे नामक बंदरगाह पर अंग्रेजों ने अपना कब्जा जमा लिया। फिर कुछ समय बाद हैदर अली ने सोचा कि बिना आक्रमण करे ही अगर हम इनसे विनती करने से अगर हमारा माहे बंदरगाह वापस कर देते हैं तो हम अंग्रेजों से युद्ध नहीं करेंगे। जब हैदर अली ने अंग्रेजों से माहे नामक स्थान या बंदरगाह को खाली करने के लिए हैदर अली ने जब कहा उनसे, तो अंग्रेजों ने क्या किया कि साफ मना कर दिया कि हम आपको माहे नामक स्थान नहीं देंगे। हैदर अली ने कहा ठीक है, मत दीजिए। तब हैदर अली ने क्या किया कि निजाम और मराठों को इन्होंने अपनी तरफ मिला लिया। मतलब फिर से एक त्रिगुटी तैयार हो गई। किनकी त्रिगुटी थी? ठीक, निजाम, मराठे और हैदर अली। ये तीन त्रिगुटी हैदर अली ने तैयार कर लिया और हैदर अली ने तैयार करने के बाद इन्होंने कर्नाटक के नवाब पर आक्रमण कर दिया। किसके? इन त्रिगुटी ने क्या किया? कर्नाटक के नवाब पर इन सभी ने क्या किया कि आक्रमण कर दिया। लेकिन अंग्रेज भी बड़े चालाक थे। अंग्रेजों ने क्या किया कि चालाकी से मराठों से सालबाई की संधि कर ली। मराठों से क्या किया? अंग्रेजों ने मराठों से सालबाई की संधि किसने किया? अंग्रेजों ने किया। अंग्रेजों ने मराठों से सालबाई की संधि करके त्रिगुटी से इनको हटा दिया चालाकी से। और बचे निजाम को भी लालच दे करके इन्होंने गुट्टूर का क्षेत्र दे करके निजाम को भी इस त्रिगुटी से अलग कर दिया। अब कौन बचे? अब हैदर अली बेचारे अकेले बचे। अब हैदर अली को त्रिगुटी की सहायता, निजाम और मराठों की सहायता मिलना बंद हो गया। युद्ध चल ही रहा था, द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध चल ही रहा था। लेकिन अचानक क्या हुआ? अचानक 6 दिसंबर क्या हुआ? अचानक 6 दिसंबर 1782 को, 6 दिसंबर 1782 को क्या हो गया कि हैदर अली की अचानक मृत्यु हो गई। लेकिन ये द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध अभी रुका नहीं है, क्योंकि 82 में ही मृत्यु हुई है और कब तक चला था? 84 तक चला था। तो हैदर अली का एक पुत्र होता है जिसका नाम है टीपू। अब आगे की नेतृत्व युद्ध मैदान में कौन नेतृत्व करने लगा है?
टीपू नेतृत्व करने लगे हैं। ठीक, तो ये था प्रथम आंग्ल और द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध। किसने लड़ा था? हैदर अली ने लड़ा था। इसके बारे में जब अचानक 6 दिसंबर 1782 को हैदर अली की मृत्यु हो गई, तब यहां से नेतृत्वकर्ता किसने संभाला? टीपू सुल्तान ने संभाला। तो चलिए आइए हैदर अली के कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट हैं, उनके बारे में नोट कर लेते हैं। फिर इसके अगले वाले लेक्चर में हम किसके बारे में बताएंगे? टीपू सुल्तान के बारे में बताएंगे। चलिए आइए फटाफट 5 मिनट में नोट कर लेते हैं। ओके, कोई दिक्कत नहीं है ना? अगर कोई दिक्कत हो तो कमेंट करके जरूर पूछिएगा कि ये क्वेश्चन में हमें यहां से क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक है, चलिए ठीक है, चलिए आइए बात कर लेते हैं हैदर अली। हैदर अली अब बात करते हैं इनके कुछ महत्वपूर्ण पॉइंटों के बारे में। जैसे जन्म की बात करते हैं। जन्म, हैदर अली का जन्म कब हुआ था? 1722 में हुआ था। कब हुआ था हैदर अली का जन्म? 1722 में हुआ था। ठीक है, आगे बढ़े। ठीक है, कब? 1700, कहीं कहीं पे 21 मिलता है, कहीं कहीं पे 22 मिलता है। कहाँ पे हुआ था? स्थान की बात कर लेते हैं। चलिए स्थान की बात कर लेते हैं कि हैदर अली का जन्म कहाँ हुआ था। कोलार जानते हो, कर्नाटक में पड़ता है। कोलार जिला, कहाँ? कोलार जिला, जहां पे सोना निकाला जाता है। कहाँ पड़ता है? कर्नाटक में। ठीक है, चलिए आइए आगे देख लेते हैं। इनके पिताजी का क्या नाम था? किसके? हैदर अली के पिताजी का क्या नाम था? ठीक, पिता का क्या नाम था हैदर अली के? फतेह मोहम्मद। क्या नाम है? फतेह मोहम्मद। फतेह मोहम्मद ये क्या थे? ये भी मैसूर राज्य में किले के एक सैनिक अधिकारी थे। किले सैनिक अधिकारी, सैनिक अधिकारी, किले के ये क्या थे? ये सैनिक अधिकारी थे। कौन थे? फतेह मोहम्मद। चलिए आइए इनकी मृत्यु के बारे में यहीं पे हम जिक्र कर लेते हैं। मृत्यु, ठीक, हैदर अली की मृत्यु कब हुई थी? अभी हमने बताया है 6 दिसंबर 1782 को हैदर अली की जब द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध चल रहा था, तो उसी समय अचानक हैदर अली की मृत्यु हो गई थी। ठीक है, अब चलिए आइए बात कर लेते हैं, कुछ पॉइंटों के बारे में बात कर लेते हैं। ठीक है, चलिए जैसे हमारा पहला पॉइंट क्या है? पहला पॉइंट हमारा यह है कि मैसूर राज्य की स्थापना, मैसूर राज्य की स्थापना, मैसूर राज्य की स्थापना विजयनगर के खत्म होने के बाद, ठीक है, वेंकट द्वितीय ने मैसूर में वाडियार वंश की स्थापना की थी। समझ गए? पहला पॉइंट हमारा ये कह रहा है कि मैसूर राज्य की स्थापना किसने किया था?
तो मैसूर राज्य की स्थापना वेंकट द्वितीय ने किया था। किस वंश की स्थापना किया था? तो वाडियार वंश की स्थापना किया था। किया कहाँ पर था? तो विजयनगर के पतन होने के बाद उसी क्षेत्र में मैसूर नामक स्थान पर मैसूर राज्य की वेंकट द्वितीय ने स्थापना किया था। चलिए आइए, अगला पॉइंट हमारा क्या है कि हैदर अली एक सैनिक के रूप में, हैदर अली एक सैनिक, हैदर अली जो था एक सैनिक के रूप में ही तो भर्ती हुआ था, एक सैनिक के रूप में भर्ती हुआ। ठीक, एक सैनिक के रूप में हैदर अली भर्ती हुआ था। नंदराज ने, वही जो मंत्री थे, नंदराज ने इसे 1755 में डिंडीगुल का फौजदार नियुक्त किया था। फौजदार नियुक्त किया। ठीक है, अगला पॉइंट क्या है? हैदर अली ने डिंडीगुल में ही ना, हैदर अली ने डिंडीगुल में फ्रांसीसियों की सहायता से, फ्रांसीसियों की सहायता से एक आधुनिक शस्त्रागार, एक आधुनिक शस्त्रागार की स्थापना की थी। एक आधुनिक शस्त्रागार की स्थापना हैदर अली ने कहां पे किया था? डिंडीगुल में किया था। ठीक है, अब बात करते हैं कि हैदर अली अपनी निरक्षरता को दूर करने के लिए खंडेराव नामक ब्राह्मण को नियुक्त किया था। ठीक है, चलिए यहां पे देख लेते हैं। हैदर अली ने अपना सलाहकार खंडेराव को नियुक्त किया था। ठीक, चलिए आइए कुछ पॉइंट और उसे भी हम नोट कर लेते हैं। ठीक है, जैसे प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध। ठीक है, क्या? प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध कब से कब हुआ था? प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध 1767 से 69 तक चला था। ठीक, कब से कब तक चला था? 1767 से 1769 तक चला था। इसमें अंग्रेजों ने क्या किया था? कौन सी संधि कर ली थी? अंग्रेजों ने
मद्रास की संधि 1769 में 69 में कर लिया था चलिए, द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध, द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध, द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध कब हुआ था? 1780 से 1784 में। कब? चलिए, 1780 से 84 में कौन सा युद्ध हुआ था? द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ था, जिसमें दोनों युद्धों में ही हैदर अली की ही जीत हुई थी। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध 1780 से 84 में हुआ था और मराठों ने सालबाई से त्रिगुटी को अलग कब किया था? ठीक, द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध 1780 से 84 में हुआ था। ठीक, बस इतना ही याद रखिए। ठीक है, आपसे क्वेश्चन इन्हीं में से पूछा जा सकता है और इनमें से क्वेश्चन ज़्यादा से ज़्यादातर पूछे गए हैं, तो आप लोगों को इसको नोट कर लेता है। ठीक, नोट कर लेना है। अब हम आपको पढ़ाएंगे अगले लेक्चर में टीपू सुल्तान के बारे में, क्योंकि अभी भी द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध खत्म नहीं हुआ है। 82 में मृत्यु हो गई है, 84 में युद्ध समाप्त हुआ है। इसीलिए इस युद्ध का, द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध का आधा नेतृत्व हैदर अली ने किया था, आधा नेतृत्व टीपू सुल्तान ने किया था। तो हम अब इसके अगले लेक्चर में जानेंगे किसके बारे में? टीपू सुल्तान के बारे में। ठीक है, मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स।